नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर अभी तालियां बजाने का टाइम तो नहीं आया? नहीं पक्का? नेक्स्ट, आप में से कितने लोग डायबिटिक हैं? हाथ रेज करें। बहुत मीठे लोग हैं यहाँ। सो डायबिटीज आंख में दीमक की तरह इफेक्ट करता है। जैसे एक प्लाईवुड में दीमक लग जाती है, पहले दिखती नहीं है, राइट? फिर एक दिन आप देखेंगे इतनी कमजोर हो जाती है, अब एक ठोकर मारते हैं गिर जाती है। वैसे ही डायबिटीज हमारे आंख के पर्दे को नष्ट कर देती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी आंखों को डायलेट करके आप अपना रेटिना चेक करवाएं, जो भी डायबिटिक्स हैं। क्योंकि अगर कहीं भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, आपके डॉक्टर लेजर मार के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी ब्लीडिंग पहले ही रोक सकते हैं। या कहीं आपके रेटिना में स्वेलिंग आ रही है तो आंख के अंदर इंजेक्शन देके आपकी स्वेलिंग को खत्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब तक एकदम रेटिना के बीच में इफेक्ट ना हो तब तक आपकी विजन नहीं इफेक्ट होती, तो आपको पता नहीं चलता। फिर सडन वन डे पता चलता है कि एकदम मैं सुबह उठ रहा हूँ, एकदम अंधापन आ गया। पता क्या होता है, ये मेरे साथ भी होता है। जब भी कोई बीमारी आ रही होती है ना, हम सोचते हैं हमारे को नहीं होगी। ऐसे ही होता है ना कि हम तो ठीक है, हमारे को बीमारी नहीं होगी, बट जिनको बीमारी होती है वो भी तो मनुष्य हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि आप लोग अपने डायबिटीज, जो भी डायबिटिक्स हैं, आप 40 के बाद अपना आंख का डायलेशन करके अपना रेटिना चेक करवाएं। और उसका आजकल हम डॉक्टर सिर्फ आपको बताते नहीं हैं कि आपको डायबिटीज में ये इफेक्ट हो गया है। हम आपको शाम साइड में आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएंगे जो आपकी इमेज है कि देखिए सर आपके यहाँ लीकेज स्टार्ट हो गया है। यहाँ ओसीटी करके हमारे पास यहाँ सारा इक्विपमेंट है। ओसीटी करके देखिए यहाँ आपके रेटिना में पानी भर गया है, आपको इंजेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं लेंगे उस वक्त इंजेक्शन, ये पानी और भरेगा, आपका रेटिना उखड़ेगा और आपको अंधापन आएगा। उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत दुखदायी भी होता है। आपको उल्टा लेटना पड़ता है 14 दिन। बट अगर आप वो ना, और बहुत लाइक ऐसे महंगा भी होता है, तो आप वो ना करके सपोज ठीक टाइम पे आ जाते हैं और 4 मिनट में हम आपका लेजर से वो जो ब्लीडिंग पोटेंशियल ब्लीडर है उसको बंद कर देते हैं, तो आपकी रोशनी भी बचेगी, आपके पैसे भी बचेंगे। मेरा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मायो स्मार्ट ग्लासेस। आप में से कितने लोग हैं सर जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन को चश्मा लगा हुआ है? हाथ रेज करें। एक ही? जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन को 2, राइट, 3, 4। ये बहुत आधुनिक चीज है जो शापसाइड यहाँ लाई है। मैं लैसिक के बारे में भी बात करूंगा। आई कैन सी सम यंग पीपल आल्सो। पहले जब बच्चों को चश्मा लग जाता था यंग उम्र में, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे पास ये आता था कि डॉक्टर साहब कोई टेक्नोलॉजी है, कोई डायट है जिससे हम चश्मे का नंबर रोक सके? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो नंबर बढ़ना है, जैसे हाइट बढ़ती थी उनका चश्मे का नंबर बढ़ता ही बढ़ता था। बढ़े हुए नंबर में आंखों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। साथ में पेशेंट की विजुअल डिसेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर -1 नंबर हो या -10 नंबर हो तो बहुत फर्क पड़ता है, राइट? पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम मात्र सिर्फ हमारे पास एक स्पेशल चश्मा है, देखने में नहीं पता चलता, उसका लेंस अलग टाइप का है। हम उसको मायोपिक कंट्रोल ग्लासेस के नाम से जानते हैं। आप अगर अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को जो बिटवीन 5 और 15 हैं, वो चश्मा पहनाएंगे तो उनका नंबर बढ़ना या तो बंद हो जाएगा या इतना स्लो डाउन हो जाएगा जो बंद के टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को -1 चढ़ा है
और वो नॉर्मल ग्लासेस पहन रहे हैं, हो सकता है वो -7 तक पहुंचे, और अगर मायो स्मार्ट ग्लासेस पहुंचेंगे तो -2 तक पहुंच जाए, तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सर जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करें, मेरे से प्रॉमिस करें, हमसे प्रॉमिस करें, आप प्लीज जाके अपने 10-10 लोगों को बताएं। ये तो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, सोशल सर्विस है, तो आप हो सकता है बहुत लोगों की विजन बचा सकते हैं। तो इसमें तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, कैटरेक्ट जल्दी होना चाहिए, ग्लूकोमा का प्रिवेंशन होना चाहिए, डायबिटीज वालों को रेटिना चेक करवाना चाहिए। एक और से लास्ट सब्जेक्ट बोलूँगा, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। जैसे मैंने आपको बताया, वी शुड बी लिविंग ओनली अप टू 40 ईयर्स, but we live longer, तो हमारे रेटिना में डीजेनरेशन, अगेन डीजेनरेशन इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम, उसकी वजह से आपको नज़र कम हो जाती है। तो इसमें अगेन अर्ली डायग्नोसिस करके हम आपको दवाइयाँ खिला के या इंजेक्शन दे के आपको अंधेपन से बचा सकते हैं। There are some young ladies here. I have to talk about LASIK. They are wearing glasses. I must tell you, I have a big experience on LASIK and something called IPCL, जो हम जम्मू में ही करते हैं। मैं दुनिया का कोई भी नंबर उतार सकता हूँ। I have removed numbers up to -32. Right? So the best part is, आजकल within 2 minutes हम आपका लाइफ लॉन्ग चश्मा उतार सकते हैं। तो अगर हम लेजर से उतारेंगे इन अ नो टच टेक्निक, उसमें कोई कट नहीं लगता, कुछ नहीं होता, एक लेजर से आपका नंबर ज़्यादा हो जाता है। या हम एक प्रोसीजर है IPCL, उसमें हम आपके नेचुरल लेंस के ऊपर एक बहुत अल्ट्रा थिन कस्टमाइज्ड लेंस डालते हैं और कोई भी नंबर हटा सकते हैं, विच मीन्स प्लस नंबर हो, माइनस नंबर हो, सिलेंडर नंबर हो, हम आपका 2 मिनट में हटा सकते हैं इन पेनलेस मेथडोलॉजी। सो आप अपनी लाइफ एक जैसे नॉर्मल साइडेड लोग जीते हैं वैसे जी सकते हैं। ओके, नाउ आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव अबाउट योर आइज। एक एक करके। हाँ जी सर, जरा बैठ के ये मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को ब्लड आता था, तो हमें बताया ओम प्रकाश हॉस्पिटल कोई अमृतसर में 2 बार गए, उन्होंने कंप्यूटर से वो साफ की आँखें, उसके बाद वो खैर मेरे को नहीं आया, तो उन्होंने बोला आपके आँख में वो भी है, कैटरेक्ट है। तो मैंने कहा ऑपरेशन, कहते ऑपरेशन अभी नहीं करना, जैसे आपने बोला ना कि इमीडिएटली करना चाहिए, उन्होंने बोला अभी नहीं करना, इसको थोड़ा बाद में करना। मेरे पास पेपर भी है, मैं वो लाया था, तो वो उन्होंने वो बोला कि ये बाद में करना। अब मेरे को क्या हो रहा है कि बाकी तो ठीक है, एक आँख में थोड़े धुंधला धुंधला दिख रहा है, जैसे ये वाली आँख है ना, इसमें मैं पहचान नहीं सकता शक्ल पूरी करो। तो सर जवाब सुनो। अभी सर ने बोला कि इनको बोला गया है वेट करने के लिए। थैंक यू सर, बैठिए। मैंने आपको बताया है और ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जो मॉडर्न आई हॉस्पिटल हैं, मॉडर्न सर्जन्स हैं, वो जैसे सर ने भी ठीक आंसर दिया, मोतिया जैसे ही आए हमको उसी वक्त निकाल के नया लेंस डालना चाहिए। मैंने अपनी आंखों में सर बिना मोतिया के लेंस चेंज किया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आई डॉक्टर ने खुद किया है, क्योंकि वेट करने से आपका धुंधलापन बढ़ेगा, और आप क्यों अभी आज भी क्यों धुंधलापन से देखें, अगर आपकी आंख में और कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम चेक करेंगे, तो हम आपका 3 मिनट में आपको यूथफुल विजन देंगे। यूथफुल मतलब जैसे आप बचपन में देखते थे, वो बेटर स्टेट है कि वेट करें और अंधापन की तरफ जाएं और फिर टाँकों वाली सर्जरी हो वो करें, कौन सा बेटर है? आई थिंक आंसर इज वेरी क्लियर। हम अर्ली स्टेज में मोतिया की सर्जरी करना चाहते हैं, ठीक है सर। शार्प साइड में हम आएंगे, हम आपको वर्ल्ड की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही देंगे, और उसमें मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आप कल, वैसे मेरे पास बहुत सर्जरी है, कल मैं आपकी नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे पास यहाँ बहुत अच्छी टीम है, जो बहुत अच्छे सर्जन्स हैं, उनको हमने दिल्ली में ट्रेन करके यहाँ रखा है, क्योंकि वी वांट टू मेंटेन इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी। आप उनके पास जाइए, सर्जरी करवाइए और अच्छा देखिए। हाँ जी सर।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ हाँ जी सर, डोगरी की बात करना हाँ, चाहना करो, करो। जम्मू दे नहीं जम्मू मैं जम्मू में मतलब समझता हूँ सर। कि रेले रोज है सोने की डोगरी आती है मैं सर अपनी लैंग्वेज की गल करना चाहना कि जी फ्लैश होती है अखी के फ्लैश Flash। हाँ फ्लैश और आपकी गल करो तो फ्लैश आती है Right। वो की वजह की है सर अपने लेवल गॉड, वेरी गुड क्वेश्चन सर। आपके क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा सर, आपको भी, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। और एक आपसे ये भी क्वेश्चन, आपको डायबिटिक है जो डायबिटिक है वो अपने परिवार को वालों को या दोस्त यार को चॉकलेट खिलाएंगे। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे फ्लैश दिखता है। फ्लैश होता है जैसे लाइट चमकती है। दिस इज अ नॉर्मल एजिंग चेंज इन आवर ह्यूमन आई। नॉर्मल एजिंग चेंज, हमारे आंख के पीछे एक विट्रस जेली होती है, एजिंग के साथ वो पानी बनती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रेटिना से जो बचपन में चिपकी होती है जब वो निकलती है रेटिना को स्टिमुलेट करती है, विच वी सी एज अ फ्लैश। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर अगर आपको बहुत फ्लैशेज आए हैं वो टाइम के साथ सेटल डाउन हो जाएंगे अपने आप। पर अगर फ्लैशेज के साथ आपको बहुत सारे फ्लोटर्स दिख रहे हैं, फ्लोटर मतलब काले मच्छर घूमते हुए दिख रहे हैं, तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास, एंड नॉट अ रेगुलर आई स्पेशलिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट के पास आके सर प्लीज बैठिए, आप रेटिना को जांच करवाएं, बिकॉज दिस कुड बी अ बिगिनिंग ऑफ अ रेटिनल डिटैचमेंट। तो वो आपका रेटिना देखेंगे, अगर कहीं होल है, कहीं एरिया ऑफ वीकनेस है या रेटिनल डिटैच हो गया है तो अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर आपका पास सिर्फ फ्लैश है, आप एकदम निश्चित रहें, ये सेट डाउन हो। सर वो भी है तो हाँ, तो आप आके अपना रेटिना चेक करवाएं। आप डायबिटिक भी हैं? हाँ, तो आपको जरूर जांच करवाएं। हाँ जी सर, एनीबडी एल्स? सर ये लेजर टेक्निक और फैक्टर टेक्निक इसमें कोई डिफरेंस है? जैसे सर का क्वेश्चन है कि सर मैं सोच रहा हूँ चॉकलेट दूं कि नहीं दूं। रहने दूं? नहीं, अब आपने इतनी अच्छी तरह बोले रहने दूं तो मैं दे देता हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो तो आई जस्ट ट्राइंग टू मेक अ जोक आउट ऑफ इट। सर ने बोला लेजर सर्जरी और फेको सर्जरी में क्या फर्क है। मैं आपको यहाँ खड़े होकर बड़ी स्पष्ट भाषा में समझाऊंगा। एक्चुअली जो लेजर सर्जरी लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, जो ये करा के आए होते हैं फेको, उसको एक कॉमन मैन लेजर सर्जरी समझता है। एक्चुअली वो लेजर सर्जरी नहीं होती, टेक्निकल लैंग्वेज में वो अल्ट्रासाउंड एनर्जी होती है, जिसे हम आंख का मोतिया को आंख के अंदर तोड़ते हैं, वो अल्ट्रासाउंड होता है। 40,000 टाइम्स अ सेकेंड वो प्रोब आपकी आंख में मोतिया को ऐसे हैमर करता है और हैमर करके उसको घोलता है, छोटे छोटे पीस में तोड़ता है, हम पानी में घोल के उसको निकाल देते हैं। तो जो फेको है वो एक्चुअली लेजर नहीं है, पर उसको लेजर सर्जरी के नाम से कॉमन मैन जानता है। पर एक अब हमारे पास रोबोटिक फेम्टो कैटरेक्ट आ गया है, जो हमारे पास श्रीनगर में भी है, दिल्ली में भी है, पूरे इंडिया में 10 मशीनें हैं, आपके जे.एन.के में 2 हैं, उसके लिए तालियां। इसमें 30 सेकेंड में आपका हम 80% कैटरेक्ट सर्जरी विदाउट गारंटीड, विदाउट कॉम्प्लिकेशन मशीन कर देती है, और वो एक्चुअली लेजर से करती है। लेजर क्या होता है? लाइट होती है। तो वो बहुत एडवांस कैटरेक्ट सर्जरी होती है और बहुत कम सेंटर में अवेलेबल है, और वो एक्चुअल लेजर होता है, बट अदरवाइज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। सर आई थिंक अब डेली समय बच गए हैं, आप लोग भी थोड़ा थक रहे होंगे। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा सर, इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन लूंगा उसका 1000 रुपए लूंगा। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज पूछिए। हाँ जी सर। मैं पूछना चाहता हूँ
हाँ सर, आपसे पहले उन्होंने रेस किया तो आपके बारे में हाँ जी सर। कई बार डॉक्टर बोलते हैं पीछे लाइट खत्म हो गई आज। राइट, सो सर ऐसा है, ओके, एक चॉकलेट क्वेश्चन इस पे। ये क्वेश्चन में चॉकलेट नहीं मिलेगा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। हम शरीर के कौन से हिस्से से देखते हैं? हाथ रेस करिए। अपना मोटर रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। देखिए आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ था। एक्चुअली हम आंखों से नहीं देखते, हम ब्रेन से देखते हैं। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व से ट्रैक होता है जो हमारी इमेज को ब्रेन तक ले जाता है, देखते हैं ब्रेन से। तो सर अगर आपके ब्रेन में कहीं क्लॉट आया हो, हेमरेज आया हो, स्ट्रोक आया हो, तो आपका जैसे अगर कोई मोटर पार्ट ऑफ ब्रेन में स्ट्रोक आया हो तो हम चल नहीं पाते, नॉट कि हमारी लातों में दर्द है या कोई तकलीफ है। वैसे ही अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो आप देख नहीं पाएंगे, उसका इलाज नहीं है। ठीक है सर? हाँ जी सर, आप कुछ पूछें। सर आपने अभी तक ट्रीटमेंट का बताया, लेकिन उसको आंखों को फिजिकली फिट रखना है, इसके लिए क्या? ओके, इसके लिए तो सर एक डॉक्टर होना चाहिए। बहुत अच्छा। वैसे भी आप फौजी हैं, आपको तो देना ही था मतलब। पूरी हाँ? मेडिकल में अच्छा एमसी में थे? मैं भी एमसी में था। नहीं एम्स हाँ आपने मेडिकल कोर्स है। मैं भी 5 साल आर्मी मेडिकल कोर में रह गया। मैंने भी फौज में सेवा की है। सो इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी हमने बात की थी, जो भी मैंने बातें की, क्योरेटिव बातें की, ट्रीटमेंट वाली बातें की। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन। देखिए हमारी